اللہ ताला इनको ऐसा इबरत का निशान बनाएगा कि दुनिया देखेगी। आपने मुज़ाकरात ही से मसाइल हल करने था, इतने माओं के बच्चों को शहीद कराने की क्या ज़रूरत थी? इतनी माओं की गोदों को उजाड़ने की क्या ज़रूरत थी? वो माहें किसको रोएंगी? वो बहनें जिनके भाई सहारा हुआ करते हैं, वो बहनें किसको रोएंगी? सिर्फ अपनी ताकत और इक़्तिदार के नशे में आपने हमारे भाइयों को शहीद कर दिया, आपने हमारी बहनों को शहीद कर दिया, आपने हमारी माँओं और बहनों की तज़लील की। रहेंगे हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, हमारी हमदर्दी उनके साथ है, हमारा एहसासात उनके साथ हैं। हम कभी जालिम का साथ नहीं देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सुबह के 4:32 हुए हैं और पूरी रात इस वजह से नींद नहीं आई कि हमारे जितने भाई बहनें बुज़ुर्ग और बच्चे जो धरने में शरीक हैं, इस वजह से कि बुनियादी हुकूक के लिए निकले हुए हैं, पता नहीं उनके ऊपर राहत कैसे बीती होगी। और दूसरी बात, जितने भी मसाइल हैं, दुनिया की सारी जंगें, वो मुज़ाकरात ही की वजह से वो आपस में सुलह कर लेती हैं। इसी मसले को हल करने का वाहिद हल वो मुज़ाकरात है। ये मसाइल भी हल हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें भी बन जाएंगी, ये जितने मुतालबात हैं ये भी पूरे हो जाएंगे, लेकिन चंद ज़ख़म ऐसे हैं जो इन हुक्मरानों ने कश्मीरी कौम को दिए जो कभी भर नहीं पाएंगे। एक तो ये है, ज़ालिमों ने अपनी इक़्तिदार और अपनी कुर्सी की हवस और नशे में इस वतन के कई नौजवानों को शहीद करवा दिया, कई माओं की गोदों को उजाड़ दिया। यह ऐसा ज़ख़म है, सदियां गुजर जाएंगी लेकिन ये कभी भर नहीं पाएगा। दूसरा, कश्मीर की रवायत है, वहाँ पर माओं और बहनों की इज़्ज़त की जाती है और माएँ बहनें सबकी सांझी होती हैं और वहाँ पर किसी गैर मर्द को किसी घर में दाखिल नहीं होने दिया जाता। लेकिन इस बदनमा और बदबख्त शख्स की हुकूमत में माओं और बहनों के घरों में फोर्सेस दाखिल की गई, हमारे घरों को लूटा गया, हमारी माओं और बहनों के घरों को लूटा गया, तोड़ फोड़ की गई, उनसे ज़ेवरात को छीना गया, उनसे नकदी रकूम को छीना गया, उनके जानवरों को ज़बह किया गया, हमारी माओं और बहनों की तज़लील की गई। ये किसी और हुकूमत में नहीं हुआ, इस बदबख्त की हुकूमत में हुआ है। अल्लाह इसकी दुनिया और आखिरत को उजाड़ दे। और तीसरा, हम किससे शिकवा करें? तीसरा, वो पाकिस्तानी मीडिया है जिन्होंने मज़लूमों का साथ देने के बजाय, नहते लोगों का साथ देने के बजाय, उन्होंने जालिमों का साथ दिया। उन्होंने उन लोगों का साथ दिया जिन्होंने गोलियां बरसाई, शेलिंग की, औरतों के ऊपर लाठी चार्ज की, माओं और बहनों की तज़लील की, उन लोगों को हीरो बनाकर पेश किया। ये ऐसे ज़ख़म हैं जो सदियां गुजर जाएंगी लेकिन भरेंगे नहीं। लेकिन आप यकीन जाने, इस मौके पर मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि ये जितने इन्होंने जुल्म किए हैं हमारी माओं के ऊपर, बहनों के ऊपर, भाइयों के ऊपर और हमारे जितने बुज़ुर्गों के ऊपर जुल्म हुए हैं, अल्लाह ताला इनको ऐसा इबरत का निशान बनाएगा कि दुनिया देखेगी। आपने मुज़ाकरात ही से ये मसाइल हल करने थे, इतने माओं के बच्चों को शहीद कराने की क्या ज़रूरत थी? इतनी माओं की गोदों को उजाड़ने की क्या ज़रूरत थी? वो माहें किसको रोएंगी? वो बहनें जिनके भाई सहारा हुआ करते हैं, वो बहनें किसको रोएंगी? सिर्फ अपनी ताकत और इक़्तिदार के नशे में आपने हमारे भाइयों को शहीद कर दिया, आपने हमारी बहनों को शहीद कर दिया, आपने हमारी माओं और बहनों की तज़लील की। यकीन माने, ये ओहदा आने जानी चीज़ है, ये कुर्सी आने जानी चीज़ है, ये इक़्तिदार और ताकत आने जानी चीज़ है, लेकिन ये ज़ालिमों का जुल्म ये सदियां गुजर जाएगी, भूलेगा नहीं। हमारी माओं बहनों की जो तज़लील की गई, ये सदियां गुजर जाएंगी, भूलेंगे नहीं। और पाकिस्तानी मीडिया जिनने अवाम का साथ देने के बजाय, नहती अवाम का साथ देने के बजाय, इन्होंने ज़ालिमों का साथ दिया, यजीदी हुकूमत का साथ दिया, ये कभी हम भूल नहीं पाएंगे। ये हमारे ज़ख़म सदियां गुजर जाएंगी, ये ताज़ा रहेंगे, लेकिन हमारे ज़ख़म ताज़ा रहेंगे। हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं, हमारी दुआएं उनके साथ हैं,
ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہے، ہمارے احساسات ان کے ساتھ ہیں، ہم کبھی ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے۔